A very warm welcome once again to my YouTube channel. I am Jalil Ahmed Lon. I teach chemistry at St. Joe's Higher Secondary School, Baramulla. So in today's video, हम बात करेंगे about absolute configuration of optically active organic compounds. तो व्हाट इज कॉन्फ़िगरेशन मैं आपको आगे समझाऊंगा. कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? कायरल कार्बन के अराउंड जो ग्रुप्स होते हैं उनका अरेंजमेंट क्या है, उसको बोलते हैं कॉन्फ़िगरेशन. कंपाउंड आपको पता है या तो डेक्स्ट्रो होगा या लेवो होगा. या हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया, या तो डेक्स्ट्रो होता है या लेवो. लेकिन वो हम देखकर नहीं बता सकते हैं. कंपाउंड को देखकर नहीं बता सकते हैं क्या वो डेक्स्ट्रो है कि लेवो है. हमें लेबोरेटरी में जाना होता है, फिर पोलैरिमीटर का इस्तेमाल करके हम देख सकते हैं क्या वो डेक्स्ट्रो है या लेवो है. तो इसी कॉन्टेक्स्ट में हम आज देखेंगे, हम पढ़ेंगे विच इज विच. मतलब जो कंपाउंड डेक्स्ट्रो है वहां पर कायरल कार्बन के अराउंड कॉन्फ़िगरेशन क्या है ग्रुप्स की, या जो कंपाउंड लेवो निकला वहां पर कायरल कार्बन के अराउंड जो है ग्रुप्स का अरेंजमेंट क्या है, कॉन्फ़िगरेशन क्या है, वो हम पढ़ेंगे इसमें बेटा. आरएस सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर. ठीक है, आरएस. इसका दूसरा नाम है प्रायोरिटी रूल्स. वो मैं अभी आपको समझाऊंगा. तो कायरल कार्बन के अराउंड जो ग्रुप्स होते हैं उनकी कॉन्फ़िगरेशन क्या है वो हम इसमें सीखेंगे आरएस सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर में. तो उससे पहले एक चीज क्लियर करना चाहूंगा मैं, तो सो दैट समझना आसान हो जाएगा. वो ये कि 3D जो मॉलिक्यूल की 3D ज्योमेट्री होती है उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे. एक तरीका ये मेरे पास है, हमारे पास होता है वेज डैश. हम वेज बॉन्ड्स का इस्तेमाल करते हैं, डैशड बॉन्ड्स का इस्तेमाल करते हैं 3D ज्योमेट्री को रिप्रेजेंट करने के लिए. ओके, तो उसका मतलब क्या हुआ मैं समझाऊंगा. चलो ये मॉलिक्यूल ले लेते हैं. 2 ब्रोमोब्यूटेन, इसमें H है, Br है, मिथाइल है, इथाइल है. 4 बॉन्ड्स हैं अटैच टू कायरल कार्बन. मैंने ऐसे लिखा है कार्बन, देन डैशड बॉन्ड H, देन वेज ब्रोमीन, और ये 2 बॉन्ड्स इथाइल और मिथाइल. देखो बेटा इसका मतलब क्या हुआ. ये जो नॉर्मल कोवलेंट बॉन्ड्स हैं इथाइल और मिथाइल जहां से रिप्रेजेंट मैंने किया है, इसका मतलब है ये जो एटम्स है, ग्रुप्स है, मिथाइल एंड इथाइल, ये बोर्ड के प्लेन में है. ठीक है ना, ये बोर्ड के प्लेन में है, ये इथाइल एंड मिथाइल. अब जो ब्रोमीन है जिसको मैंने वेज बॉन्ड से डिनोट किया है, ये समझो आप, ये जो बॉन्ड है इट प्रोजेक्ट्स टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर अवे फ्रॉम द प्लेन. मतलब जो बोर्ड का प्लेन है इट प्रोजेक्ट्स अवे फ्रॉम द प्लेन टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर. और ये जो डैशड बॉन्ड होता है ये उसके पीछे है, जो ऑब्जर्वर होता है इट प्रोजेक्ट्स अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर. बात आई समझ. तो ये 2 ग्रुप्स हैं बोर्ड के प्लेन में. ये वेजड बॉन्ड, इसका जो है ब्रोमीन, इट प्रोजेक्ट्स टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर अवे फ्रॉम दिस प्लेन, एंड दिस डैशड बॉन्ड इट इज बिहाइंड द प्लेन. अब ऐसा करते हैं, अब यहां पर कायरल कार्बन है, ये या तो डेक्स्ट्रो होगा या लेवो होगा. तो वो हमें पता चलेगा लेबोरेटरी में. इट कैन बी डेक्स्ट्रो और इट कैन बी लेवो. अब ऐसा करते हैं, लगाओ मिरर यहां पर, मिरर. तो मिरर में हमें आएगा इसका नॉन सुपर इंपोजिबल मिरर इमेज. अब ये जो है ये भी डेक्स्ट्रो हो सकता है या लेवो हो सकता है. ठीक है, तो एक ही कायरल कार्बन है, 2 आइसोमर बनेंगे, एक डेक्स्ट्रो एक लेवो, या ये लेवो या ये डेक्स्ट्रो. तो ये बन गए एनेंशियोमर्स.
enantiomers, टू नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज। यहां तक ठीक है, गुड। तो ये समझ लिया वेज बॉन्ड, डैशर बॉन्ड। चलिए, अब हमारे पास एक और चीज होता है, उसको बोलते हैं फिशर प्रोजेक्शन। हम फिशर प्रोजेक्शन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करने के लिए, फिशर प्रोजेक्शन। चलो इसी को कन्वर्ट करेंगे फिशर प्रोजेक्शन में, मैं आपको समझाऊंगा। आई टेल यू हाउ टू राइट द मॉलिक्यूल इन फिशर प्रोजेक्शन। चलिए करते बेटा, इसको मैं ऐसे भी दिखा सकता हूं। चलो बेटा, तो वेज या डैश के बदले हम फिशर प्रोजेक्शन मेथड भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फिशर प्रोजेक्शन, वहां पर क्या करते हैं हम वहां पर दो ही प्लेन ड्रॉ करते हैं, एक वर्टिकल प्लेन ऐसे, एक हॉरिजॉन्टल प्लेन, ये सेंटर में कार्बन ऐसे बेटा, दो ही प्लेन्स। फिशर प्रोजेक्शन में दो ही प्लेन्स डालते हैं, एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल। अब आप एक काम कीजिए, अब आप यहां बैठिए, इस एच को देखिए। अगर एच आपके सामने होगा तो ब्रोमीन उसके पीछे होगा, तो एच अगर सामने होगा एच, तो ब्रोमीन होगा इसके पीछे, ये होगा एक प्लेन। तो ऊपर लिखेंगे C2H5 और यहां लिखेंगे CH3। एक पॉसिबिलिटी है, मतलब अगर मैं यहां देखूं, मेरे सामने एच आता है तो ब्रोमीन इसके पीछे आएगा, या मैं अगर ऐसे देखूं ऐसे, तो मेरे अपोजिट में है। अब इसका मिरर इमेज, तो दो ही प्लेन्स होते हैं वहां पर, एक वर्टिकल प्लेन और एक हॉरिजॉन्टल प्लेन ऐसे बेटा। अब H यहां पर और Br यहां पर, C2H5 एंड CH3। तो ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं मॉलिक्यूल को यूजिंग फिशर प्रोजेक्शन। तो ये दो बन गए इनेंशियोमर्स, इनेंशियोमर्स। ओके, तो क्या रखा याद आपने, हम वेज डैश भी यूज कर सकते हैं, या हम फिशर प्रोजेक्शन मेथड भी यूज कर सकते हैं, जिसमें दो ही प्लेन्स का इस्तेमाल करते हैं हम, वर्टिकल प्लेन एंड हॉरिजॉन्टल प्लेन। और एक और बात, जो कार्बन चेन है, कार्बन चेन, उसको हम यूजुअली लिखते हैं वर्टिकल लाइन में, और जो मोस्ट ऑक्सीडाइज्ड कार्बन होता है उसको टॉप पर रखते हैं, ये भी याद रखिएगा। तो ये दो बन गए इनेंशियोमर्स। ये डेक्स्ट्रो हो सकता है, और इट कैन बी लिवो, इट कैन बी डेक्स्ट्रो और इट कैन बी लिवो। अब हम आएंगे एक्चुअल टॉपिक पर। अब कायरल कार्बन पर, कायरल कार्बन के अराउंड जो ग्रुप्स 4 हैं उनकी कॉन्फ़िगरेशन क्या है, उसको बोलते हैं RS सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर, RS कॉन्फ़िगरेशन और प्रायोरिटी रूल्स। लेट्स बिगिन द टॉपिक। चलो बेटा करते हैं। शाबाश, वेरी गुड, सो नाइस, सो ब्यूटिफुल, सो एलिजेंट। ओके करेंगे, यस, लेट अस डू इट। फिर से लिखेंगे कार्बन, कार्बन, ओके, यहां पर है, दिस इज, लेट इट बी ब्रोमीन, let it be CH3, let it be C2H5। अगेन मैंने फिशर प्रोजेक्शन में लिखा 2-ब्रोमोब्यूटेन। तो अब जो नेक्स्ट टास्क है, हमें बताना है कायरल कार्बन के अराउंड कैसा अरेंजमेंट है ग्रुप्स का। तो कॉन्फ़िगरेशन क्या है, उसको बोलते हैं, इट कैन बी R कॉन्फ़िगरेशन और इट कैन बी S। तो रूल क्या है, पहला रूल है, rule is
groups directly attached to chiral carbon, जो 4 ग्रुप्स होते हैं कायरल कार्बन के साथ अटैच, उनको हम प्रायोरिटी के बेसिस पर अरेंज करते हैं, और अरेंज्ड ऑन द बेसिस ऑफ प्रायोरिटी। ओके, तो 4 ग्रुप्स जो डायरेक्टली अटैच है कायरल कार्बन के साथ, उनको हम प्रायोरिटी के बेस पर अरेंज करते हैं। ठीक, तो एटम विद हायर एटॉमिक नंबर गेट्स हायर प्रायोरिटी। तो जो एटम जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा है उसको हायर प्रायोरिटी मिलता है, एंड जिसका एटॉमिक नंबर कम है, एंड द एटम विद लोअर एटॉमिक नंबर गेट्स लोअर प्रायोरिटी। तो ये बेटा याद रखो, एटॉमिक नंबर पे हम ग्रुप्स को अरेंज करते हैं, उसी को बोलते हैं प्रायोरिटी रूल्स, या उसका एक और नाम है CIP। C स्टैंड्स फॉर केहन, साइंटिस्ट का नाम केहन इंगोल्ड, इस साइंटिस्ट के नाम है केहन इंगोल्ड एंड प्रीलोग। साइंटिस्ट के नाम प्रायोरिटी रूल्स और केहन इंगोल्ड एंड प्रीलोग सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर। ओके, तो पहला रूल क्या है? 4 ग्रुप्स डायरेक्टली अटैच टू कायरल कार्बन आर अरेंज्ड ऑन द बेस ऑफ प्रायोरिटी। तो कौन सी चीज प्रायोरिटी डिसाइड करता है? एटॉमिक नंबर। अच्छा सर, अगर आइसोटोप्स होंगे वहां तो एटॉमिक नंबर सेम होता है, फिर एटॉमिक मास डिसाइड करता है प्रायोरिटी। फॉर एग्जांपल, अगर प्रोटियम होगा हाइड्रोजन, ड्यूट्रियम या ट्राइटियम, तो ट्राइटियम को मिलेगा हायर प्रायोरिटी और प्रोटियम को मिलेगा लोअर प्रायोरिटी। ठीक है, चलो इसमें देखिए हम प्रायोरिटी किसकी है। चलिए, ब्रोमीन एटॉमिक नंबर 35, ये सबसे बड़ा है, उसके बाद इथाइल, उसके बाद मिथाइल, और उसके बाद H। करेक्ट, इथाइल को मिलेगा हायर प्रायोरिटी ओवर मिथाइल, क्योंकि इथाइल में 2 कार्बन है। अगर पहले वाले 2 एटम्स बराबर होंगे, फिर हम दूसरा एटम देखते हैं, तो यहां पर 2 कार्बन, यहां पर एक ही कार्बन है। तो ये है ब्रोमीन नंबर 1 पर, नंबर 2 पर इथाइल, नंबर 3 पर मिथाइल और नंबर 4 पर हाइड्रोजन है। तो ये रूल हम यूज करते हैं, प्रायोरिटी रूल्स। आगे और भी रूल्स है, मैं आपको बताऊंगा। चलिए करते हैं। शाबाश, वेरी इजी। चलिए, तो अब हमने प्रायोरिटी समझ लिया। तो ये है कार्बन, ब्रोमीन, C2H5, H और CH3। ओके, अब करना क्या है? यहां पर रूल नंबर 2 है, इफ ग्रुप ऑफ लोवेस्ट प्रायोरिटी
is on vertical line, अगर वो वर्टिकल लाइन में है, then compound is named as such. इसको हम ऐसे ही नाम देते हैं. तो एक और बात याद रखना है, नंबर थर्ड पॉइंट, ठीक है. तो अगर ग्रुप ऑफ लीस्ट प्रायोरिटी, यहां पर कौन सा है, वो एच है, अगर वो वर्टिकल लाइन पर है, ऊपर या नीचे, कंपाउंड को ऐसे ही नाम देना है. एक और चीज, हमें मूव यूर आई, हमें मूव करना है फ्रॉम फर्स्ट, देन सेकंड, देन थर्ड प्रायोरिटी ग्रुप. ओके, सो विल मूव आवर आई फ्रॉम ग्रुप ऑफ हाईएस्ट प्रायोरिटी, देन सेकंड एंड देन थर्ड. ओके, अगर वो डायरेक्शन क्लॉकवाइज है, इफ द डायरेक्शन इज क्लॉकवाइज, ओके, फिर कंपाउंड बनता है आर. आर का मतलब रेक्टस. ओके, राइट. तो अगर हम मूव करेंगे अपनी आई फ्रॉम हाईएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप नंबर 1, देन नंबर 2, नंबर 3, फोर्थ को छोड़ना है, उसको कंसीडर नहीं करना है. तो अगर वो ऑर्डर है क्लॉकवाइज, फिर कंपाउंड की कॉन्फ़िगरेशन है आर, रेक्टस. लेकिन वंस अगेन मैं आपको रिमाइंड करूंगा, अगर वो आर निकला, वो डेक्स्ट्रो भी हो सकता है, लिवो भी हो सकता है. ठीक है ना. आर का मतलब ये नहीं कि ये डेक्स्ट्रो है या लिवो है, ये कॉन्फ़िगरेशन है. ओके, और दूसरा पॉसिबिलिटी है, अगर वो एंटी क्लॉकवाइज आया, एंटी क्लॉकवाइज, then compound is called S. S means left, sinister, S-I-N-I-S-T-R, sinister. So ये दो possibilities हैं, two different configurations around chiral carbon. Move your eye from group of highest priority, 1, then 2, then 3. फोर्थ को छोड़ना है. अगर आपका डायरेक्शन क्लॉकवाइज आ जाता है तो R है, और अगर एंटी क्लॉकवाइज फिर S है. ओके, समझ लिया बेटा, वेरी गुड. अब मैं इस एग्जांपल से आपको समझाऊंगा. चलिए, अब देखेंगे क्या ये R है कि ये S है. देखो, H जो है, H ग्रुप ऑफ हाईएस्ट प्रायोरिटी, इसको छोड़ना है. ये नंबर 1 है, इथाइल है नंबर 2, एंड दिस इज नंबर 3. अब हमें मूव करना अपनी आई ऐसे, 1, 2, 3. इज इट क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज? इट इज एंटी क्लॉकवाइज, तो इट इज S. ओके, S2 ब्रोमोब्यूटेन. ओके, remember it can be plus, it can be minus, it can be dextro or it can be livo. याद रखिएगा. बताइए समझ? यस. एक और चीज बताऊंगा, इसको क्या नाम देंगे आप? कार्बन H Br, then C2H5, then CH3. ये R भी हो सकता है या S भी हो सकता है, ऐसे करेंगे. तो यहां लिखेंगे C2H5, यहां लिखेंगे CH3. अब याद रखना बेटा, ग्रुप ऑफ लीस्ट प्रायोरिटी कहां पर है? टॉप पर. इसको ऐसे ही नाम देना है. व्हाट इज नंबर 1? ब्रोमीन. Number 2 is ethyl and number 3 is methyl. Now move your eye. ऐसे बेटा.
So what's the direction? Clockwise or anti-clockwise? It is clockwise. So it's R. 2-bromobutane. लेकिन याद रखिएगा ये डेक्स्ट्रो भी हो सकता है और लिवो भी हो सकता है. RS सिर्फ कॉन्फ़िगरेशन दिखा सकता है, एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन अराउंड कायरल कार्बन. आई होप इट इज क्लियर. यस, चलो एक और एग्जांपल इसी का. चलिए शाबाश. ऐसे HBr CH3Cl. ओके, तो यहां पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम डिसाइड करेंगे प्रायोरिटी. सबसे टॉप पर ब्रोमीन, एटॉमिक नंबर 35 1. नंबर सेकंड 2 क्लोरीन, एटॉमिक नंबर 17. देन कार्बन मिथाइल ग्रुप का. ओके, लेकिन यहां पर रूल है, रूल आपको याद रखना है. इफ द ग्रुप ऑफ द लोवेस्ट प्रायोरिटी is on the horizontal line, अगर वो हॉरिजेंटल लाइन पर है, ओके, इज ऑन द हॉरिजेंटल लाइन, फिर क्या होता है, कॉन्फ़िगरेशन रिवर्स हो जाता है, इन्वर्ट हो जाता है, कॉन्फ़िगरेशन उल्टी हो जाती है. कॉन्फ़िगरेशन इज इन्वर्टेड या रिवर्सल. करेक्ट. ओके, अगर ग्रुप ऑफ लीस्ट प्रायोरिटी कहां पर है, हॉरिजेंटल लाइन में, जैसे यहां पर H है, यह हॉरिजेंटल लाइन में. नाउ डिसाइड द प्रायोरिटी, मूव योर आई, फर्स्ट सेकंड थर्ड. तो कैसा है, ये तो क्लॉकवाइज है, तो हम क्या लिखेंगे, R. लेकिन इसको R नहीं लिखना है, इसको S लिखना है, इसको S लिखना है, S. ओके, इसको S इन्वर्ट करना है, तो इट इज S. ठीक है, इट इज S. S2-bromo, सॉरी, ये वो कंपाउंड नहीं है, ये दूसरा है, तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन है S. लेकिन यहां पर कैसा अरेंजमेंट है, ब्रोमीन, क्लोरीन, मिथाइल, ये तो क्लॉकवाइज है, डिक्रीजिंग ऑर्डर फ्रॉम फर्स्ट टू थर्ड. तो आप गलती से क्या बच्चे क्या करते हैं, उसको R लिखेंगे, लेकिन इसको R नहीं लिखना है, इसको S लिखना है. सो इट इज S कॉन्फ़िगरेशन. ओके बेटा, तो अगर ग्रुप ऑफ लीस्ट प्रायोरिटी कहां पर होगा, हॉरिजेंटल लाइन पर, तो कंपाउंड जो है वहां पर प्रायोरिटी डिसाइड करनी है. अगर वो R कॉन्फ़िगरेशन निकला तो उसको S लिखना है, अगर S निकला उसको R लिखना है. होप द कॉन्सेप्ट इज क्लियर. तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इस पर एक एक्सरसाइज करवाऊंगा. थैंक यू.